कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आना नहीं चाहते हैं। सच्चाई यही है कि मैं भी नहीं आना चाहता था, बिल्कुल मैं नहीं आना चाहता था। सर, लोगों का सवाल ये रहता है कि मान लीजिए मैंने आपके ट्रस्ट पे ज्वाइन तो कर लिया है ना, अब जुड़े तो आप भी किसी ना किसी कंपनी से हैं, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, मैंने सोच लिया मैं इसमें अपना फ्यूचर बनाऊंगा, बाद में सर मेरी कंपनी भाग गई तो मैं क्या करूंगा? नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों की मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक ऐसे लीडर से। सर के बारे में बताऊँ, सर का नाम है महेश्वर शर्मा। सर पटना से बिलोंग करते हैं। सर के बारे में बताऊँ, सर एक सीनियर सिटीजन है, सीनियर पर्सनैलिटी है, फिर भी सर नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। सर को नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए लगभग कम से कम 10 से 12 साल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि मैं जब आपको देखता हूँ तो हमको आपको देख करके, हम जैसे यूथ को आपको देख करके अपने पापा वाली फीलिंग आती है, पापा की याद आएगी, क्योंकि हमसे एल्डर वही होते हैं और हमारे ज़्यादातर मैंने देखा है जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जो हमारे एल्डर्स होते हैं, वो हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सपोर्ट नहीं करते। तो सर आपका नेटवर्क मार्केटिंग में आने की रुचि आपकी आई कैसे? आपको नेटवर्क मार्केटिंग में समझ कैसे आया और आपने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने का फैसला क्यों लिया सर? आपकी कहना, आपकी जो बात आप जो बोले 100% कहना आपका सही है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आना नहीं चाहते हैं। सच्चाई यही है कि मैं भी नहीं आना चाहता था, बिल्कुल मैं नहीं आना चाहता था। लेकिन हमारे ही परिवार के कोई खास व्यक्ति हैं जो मेरे पीछे हैं, और उस टाइम में बहुत फर्स्ट क्लास में पैसा कमा रहा था और जनरेटर मैकेनिक में अच्छा मैं रनिंग में था। तो मैं जब पैसा कमा रहा था फिर भी हमको बातें समझ में नहीं आ रही थी। वैसे मार्केट में इसका प्रोपेगेंडा था कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, खराब है, खराब है। तो ये बातें तो हमारे दिमाग में थी, लेकिन फिर भी कोई हमारे खास हमारे परिवार से कोई व्यक्ति आए और कहें कि नहीं इनको करना है, करना है, तो हम लेना नहीं चाहते थे। लेकिन इसके अंदर वो उनके समझ से मैं आ गया, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया था। मतलब आप जबरदस्ती लाए गए? हाँ, हम जबरदस्ती लाए गए थे। लेकिन कुछ एक ऐसा समय, एक ऐसा वक्त आया कि कुछ महीनों में नहीं, 2-4 महीना, 6 महीना में नहीं, सालों साल के बाद ये बात एक दिन समझ में आई। जो व्यक्ति इसमें हमें लाए थे एक बहुत बड़े सेमिनार में, जो इस लेके गए नेटवर्क मार्केटिंग में, और गए तो मैं एक आम व्यक्ति को मैं देखा, एक साधारण सिंपल व्यक्ति को, जो जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, और उनको सम्मान उस मंच पर देते हुए, लेते हुए देखा, और लोग उनके लिए ताली और सोहरत, और वो उस टाइम बताया कि मेरी एजुकेशन कुछ नहीं है और मेरी आर्थिक स्थिति भी खराब है, और एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो वो बोले थे कि किसी तरह लंबा चौड़ा करके एक पन्ना में नाम मैं लिखता हूँ। और तो मैंने कहा कि जब मैं, हमारे पास इतना एजुकेशन और नॉलेज रहने के बावजूद, और पटना में अपना घर मकान रहने के बावजूद, और वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और इसके विषय में उस दिन हमारी विजन क्लियर हुई और मैंने इस काम में लगा। और उद्देश्य मात्र कि ये एक ऐसा समझ में आई बात है, ऐसी समझ में आई बात है कि आप अपनी जिंदगी का सपना एक नौकरी करके नहीं पूरा कर सकते। आप चाहे जितनी भी नौकरियां कर ले, लेकिन आपका सपना साकार नहीं हो सकता है। एक सिंपल जिंदगी, आप लाइफ स्टाइल आम आदमी के लोगों तक आपकी लाइफ स्टाइल चलेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा चीज है, एक बंजर जमीन है, बंजर जमीन के ऊपर दूब बुझाना, पत्थर के ऊपर दूब बुझाना। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि हम सक्सेस नहीं करते हैं, सफल नहीं होते हैं। कुछ ही लोग सफल नहीं हो पाते हैं, बाकी लोग सफल नहीं होते हैं। किसी भी चीज़ का एक पार्ट होता है जो ट्रेनिंग पार्ट होता है। बिना ट्रेनिंग का किसी भी चीज़ में सफलता होना मुश्किल है। किसी भी चीज़ में आपको सफलता होना है तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। लोग ऐसे ही आ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, चलो तुरंत करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन सवाल है कि जिस व्यक्ति को साइकिल भी नहीं चलाने आता है वो मोटरसाइकिल कैसे चला सकता है? यदि चला लेता है, किसी तरह कोई खरीद भी लेता है, वो बहुत बड़ी किताब रखने का कोई मतलब नहीं है। जब वो किताब का अध्ययन हम नहीं करेंगे तो वो कीमती किताब का कोई महत्व नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग जैसा इंडस्ट्रीज आज हिंदुस्तान में, यदि अपनी ज़िंदगी का कामयाबी चाहते हैं, अपने आप को सफल होना चाहते हैं, अपने परिवार की खुशहाली चाहते हैं, और देश का खुशहाली चाहते हैं, और देश आगे हो जाए, तो उसके लिए एक
ऐसा सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, इसको दिल से किया जाए तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हम जा सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग हम दिल से करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप पहले कहीं ना कहीं किसी बिजनेस में थे, है ना, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग वही कर सकते हैं जिनके पास पैसा हो, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में आने जाने का ट्रैवलिंग का लगता है, जो कि सच्चाई है ना, आने जाने ट्रैवलिंग का रखता है, उसमें स्टार्टिंग में पैसा आता नहीं है। तो सर क्या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब हम उनको सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि देखो वो ये काम किया करते थे, बिजनेस किया करते थे, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो गए, तो सर लोग ये कहते हैं कि वो तो इस काम को किया करते थे, उनके पास तो पैसा था। मान लीजिए आप करते थे तो लोग आपको इस इमेज से बैठा लेते थे, चलो ये 4 पैसा कमाते हैं, आप सीनियर सिटीजन है, आपकी बात सुन लेते थे। सर मान लीजिए कोई बंदा आपके पास आता है जिसके पास एक बूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन उसके अंदर शिद्दत है कि मुझे सफल होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ करके दिखाना है, तो क्या सर मैं ये मान लूं कि उसके पास शुरुआत में पैसा नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग वो सफल नहीं हो सकता? 100% सफल हो सकता है। अंदर में जुनून और जज्बा चाहिए, पैसा इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अंदर का हौसला बुलंद है। आप दुनिया के गिनीज बुक में जितने भी इतिहास को आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे, वो काफ़ी गरीब, जैसे उदाहरण में अब्दुल कलाम जी भी देख लीजिए, वैसे वैसे बहुत सारे इंडिया में जो दुनिया में नंबर 1 उनका नाम हुआ है, यदि पहचान हुआ और कद बड़ा हुआ है और पैसा और शोहरत मिला है, वो बिल्कुल महागरीब गरीब घर के नहीं, महागरीब घर के थे, जिनको खाने के लिए भी लालच पड़ता था। यदि आपको इस किसी भी चीज़ में सक्सेस और सफल होना है, जुनून और जज्बात की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जीतना है तो जिद करना पड़ता है। आप बहुत सा देखे हो कि एक ऐसी महिला थी जो उनका रात में गिर जाती है और उनका पैर कट जाता है और रात भर मुनीबा अंसारी, उनका पैर कुट के कर है, लेकिन उनका हौसला ऐसा बुलंद था कि वो यदि सोच लेती कि हमसे यदि कुछ नहीं होगा तो आज माउंट एवरेस्ट पर जाकर के अपना गिनीज नाम में दर्ज नहीं कराती। इसलिए इंसान को अपने हौसले को बुलंद रखना चाहिए। गरीबी अमीरी नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे सिस्टम में कहा गया है कि गरीब घर में जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होकर के मर जाना गुनाह होता है। सर जैसे आपने बताया कि आपने बता दिया कंपनी के बारे में, आपने अच्छा बता दिया, आपने बताया कि अपने अंदर जुनून होने चाहिए तो नेटवर्क मार्केटिंग सफल हो सकते हैं। सर मान लीजिए कोई बंदा आता है, उसने देखा आपके बारे में, वो बंदा आया तो वो आपके ट्रस्ट पे आया। कोई भी बंदा ज्वाइन करता है नेटवर्क मार्केटिंग, मैं समझता हूँ 90% हमारे ट्रस्ट पे ज्वाइन करता है। तो सर लोगों का सवाल ये रहता है कि मान लीजिए मैंने आपके ट्रस्ट पे ज्वाइन तो कर लिया है ना, अब जुड़े तो आप भी किसी ना किसी कंपनी से हैं, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया, मैंने सोच लिया मैं इसमें अपना फ्यूचर बनाऊंगा, बाद में सर मेरी कंपनी भाग गई तो मैं क्या करूंगा? क्या बात है, मज़ेदार बात है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका और होना भी चाहिए। क्योंकि अच्छा सर, एक बात हम आपसे पूछते हैं, एक मान लीजिए एग्जाम्पल, आप दुकानदार हो, किसी भी चीज़ को बेच रहे हो आप, तो या उसमें आपका पूंजी लगा हुआ है ना, काफ़ी पूंजी लगा हुआ है, 10 लाख 5 लाख जो भी हो, 10 लाख की आपकी दुकान है और उसमें 100 रुपया का मैंने एक गंजी खरीद लिया, चाहे 5,000 का खरीदा, और मैं आपको पैसा दिया और पैसा देकर के अपना सामान लिया और मैं अपने घर चला गया। रात में आपकी दुकान में आग लग जाए तो नुकसान दुकानदार का होगा कि आपका होगा? दुकानदार का होगा सर नुकसान। दुकानदार का होगा, तो सबसे बड़ा नुकसान उसका होगा। तो कंपनी भाग जाएगी तो कंपनी का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, आपका कोई नुकसान इसमें होने वाला बात नहीं है। इसलिए आप गलत सोचते हैं कि कंपनी भाग गई तो आपका क्या ले जाएगा। आप अपने आप को सोचो कि हमने इसमें क्या किया। आप कहीं भी कोई भी इंडस्ट्रीज में रीजन और विजन के साथ आना चाहिए। आपका विजन जब क्लियर होना चाहिए, आखिर कि ये रास्ता है, ये मंजिल है, ये मंजिल पर जाना है, तो ये रास्ता सही है कि नहीं है, उस रास्ता को आपको ढूंढ। कंपनियां बहुत सारी मार्केट में, आज मार्केट में ये इस इंडस्ट्रीज को तो इतना ने लोग गंदा कर दिया है। हमारे भारत में तो बहुत पहले 90 के पहले लोग तो जानते ही नहीं थे कि एक नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन जो लोग आज इंडिया हमारी इंडिया 50 साल पहले बाद में करती है और 50 साल पहले विदेश करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1959 में अमेरिका ने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रख लिया, आज नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर उनको भी लोग कुछ कहा होगा, उनको भी कुछ सुना होगा, लेकिन ये भाग गई। हाँ, भागने वाली होती है कंपनियां, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप आलसी आदमी हैं,
तो आलसी आदमी को तो लूटेगा ही लोग, क्योंकि आप आलसी हैं, आप नहीं काम वर्क करना चाहते हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और 2-4-10 हज़ार कुछ पैसा आप इन्वेस्ट रखे हुए हैं बैंकों में, और कोई आया और आपको बेवकूफ़ बना दिया, आप अपने आप बेवकूफ़ बन गए और कहें कि इतनी जल्दी में इतना करोड़पति, वो भी बोल देता है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, इतना रुपया दे दीजिए, चादर तान के घर में सोए हुए रखिए, आपको तुरंत करोड़पति बना देंगे, और उस ख्वाब में आप रह जाते हैं। तो आपको खुद समझना चाहिए कि मैं जहाँ कदम रखा हूँ वो कैसा जगह है, उसमें कैसे करना है, नहीं करना है, क्योंकि बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सर, बहुत सही चीज़ बताई आपने मुझे ये तो बता दिया कि मान लीजिए कंपनी भाग जाए तो उससे हम कैसे करेंगे, हमारा प्रॉफिट, हमारा कोई लॉस नहीं है उसमें, है ना, क्योंकि बहुत सही चीज़ बताई सर ने। क्योंकि अगर मैं बता रहा हूँ भाई, आपने लोगों का नेटवर्क भी खड़ा कर लिया, फिर भी अगर कंपनी भाग भी गई ना, आपके लोग कभी नहीं भागेंगे, आपके लोग आपसे कनेक्ट रहते, कंपनी से कभी कनेक्ट नहीं रहते। सर मान लिया मैंने, जैसे आपने बोला कि कंपनी भाग गई और उसके बाद फिर हम अच्छे से इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारा कोई लॉस नहीं होता। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप इतने अच्छे तरीके से बोल पा रहे हैं, तो सर बहुत सारे लोग अगर आपको कहीं पे भी देखते होंगे तो कुछ लोग आपको इस नज़रिए से देखते होंगे ना कि अरे ये सूट बूट टाई, वही तेल साबुन चाय मंजन बेचने वाला बिजनेस, वही लोगों के घर घर जाकर के नॉक करके तेल साबुन चाय मंजन बेचने वाला बिजनेस। तो क्या ये सच्चाई है कि हर एक नेटवर्क का तेल साबुन चाय मंजन बेचता है, या फिर ये केवल लोगों की भ्रांतियां हैं? नहीं, ऐसा कोई लोगों की भ्रांतियां नहीं है, लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है, जिस लेवल से सोचे। हमको जो अच्छा लगता है हम करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। और ये सिस्टम जो है डायरेक्ट सेलिंग का है, जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ डायरेक्ट सेलिंग का है। आप जान लोगे कि कोई भी काम डायरेक्ट होता है तो उसमें कोई भया मीडिया नहीं हो, और जब भया मीडिया लग जाता है वो काम गलत हो सकता है। लेकिन जो डायरेक्ट काम होता है, कोई मान लीजिए कि एग्जाम्पल, कहीं दिल्ली के अंदर में कोई किसी को अपार्टमेंट खरीदना हो और उसमें 10 दलाल लग जाए, तो वो उसका रेट बढ़ जाएगा, और गलत भी हो सकता है, उसके साथ गलत धोखा भी हो सकता है। लेकिन जो बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले, और डायरेक्ट उनको भेंट हो जाए तो वो सामान सही और सस्ता और नकली से भी बच सकता है। आज हमारे भारत में हम तो यही अनुरोध के साथ इस सिस्टम में मैं आया हूं कि मैं खुद स्वस्थ रहूं, मैं परिवार को भी स्वस्थ रखूं, और मेरा भारत स्वस्थ भारत हो, इस मिशन पर मैं काम करता हूं। एक व्यक्ति ने बोला कि उदाहरण स्वरूप कि मैं मरना नहीं चाहता, एक शब्द से बता रहा हूं, तो एक वो महात्मा जी कहे बिल्कुल नहीं मरोगे। तो कहा कि इसका उद्देश्य क्या है? कारण तुम अपने लिए जियोगे, अपने पेट के लिए जीते रहोगे, अपने बच्चों के लिए जीते रहोगे, सोचते रहोगे, तो तुम कभी भी मर सकते हो। लेकिन पूरे दुनिया के लिए सोचोगे, पूरा दुनिया आपको अपना परिवार दिखाई देगा और दुनिया के लिए भला करना चाहोगे, तो तुम कभी भी नहीं मरोगे। तुम्हारा नाम भी अमर रहेगा, पहचान भी अमर रहेगा, शोहरत भी रहेगा और दौलत भी रहेगा, है ना। बहुत सही चीज़ सर आपने बताई कि कोई इंसान कभी किसी के लिए मर नहीं सकता अगर वो पूरे इंडिया का भला सोचता है। जी सर, जैसा आपने बताया कि लोग पूरे इंडिया का भला नेटवर्क मार्केटिंग में सोचते हैं, है ना। तो सर जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी जो कंपनियां आती हैं जिसमें हम लालच में फंस जाते हैं, इस वजह से हमारे साथ फ्रॉड होता है और नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज खराब है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करता है ना, क्योंकि बेचना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ेगा मेरे भाई, है ना। इसमें भी थोड़ा बहुत उसने सेलिंग सीख ली, बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। तो सर ऐसे कौन से पॉइंट हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना चाहता है तो उसको किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किस चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, बताइए। जी, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी वो मार्केटिंग है, तो वो मार्केटिंग करने में जो भी प्रोडक्ट्स है उनको नॉलेज चाहिए, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और बिना नॉलेज का कुछ वो कर नहीं सकते हैं। यदि किसी भी क्षेत्र में यदि सफल होना चाहते हैं तो उसको नॉलेज लेना पड़ेगा, और बिना नॉलेज का उनकी सफलता मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, और हाथ गोर पटकते रह चले जाएंगे। इसीलिए ये कहा गया कि ये माहौल में अपने सीनियर के लोगों के बीच में कुछ बुक्स है, कुछ यूट्यूब पर भी चैनल पर डाले हुए हैं बहुत सारा, वो सारा चीज़ से नॉलेज लेते चले जाएंगे। और जो आप नॉलेज पूर्वक यदि किसी से बात करते हैं तो आपकी बात को लोग समझेंगे। यदि बिना नॉलेज का आप कुछ करना चाहते हैं तो बिना नॉलेज के कुछ होने वाला बात नहीं है इस संसार। तो मतलब सर आपने बताया कि हमको नॉलेज लेकर के इस फील्ड में काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको सफलता मिलेगी। तो सर आप तो एक चीज जानते होंगे कि जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं,
है ना, जो बड़े बड़े जो आज लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहे होते हैं, उनकी मेन जो जान होती है, उनका जो सबसे बड़ा बिजनेस आता है वो नीचे से आता है। और सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत शुरुआती दौर में एक सबसे छोटा लीडर ही करता है। तो कारण क्या रह जाता है सर कि छोटा लीडर स्टार्टिंग में मेहनत करता है, बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करता है, लेकिन फिर कुछ साल दर साल, 2 साल 4 साल के बाद जब उसको सफलता नहीं मिलती वो निराश हो जाता है। कारण क्या रहता है सर कि उसको सफलता नहीं मिल पाती? क्या लीडर की गलती होती है, क्या कंपनी की गलती होती है, क्या सिस्टम की गलती होती है, किस चीज में कमी रह जाती है कि वो सफल नहीं हो पाता? इसमें कहा गया कि खुद को कर लो बुलंद, खुदा भी पूछे कि तेरी रजा क्या है। गलती तो हमारी खुद होती है, स्कूल की गलती नहीं है। उसी स्कूल से कोई आईएएस बन जाता है और कोई रोड छाप हो जाता है। यदि आप मान लीजिए एग्जाम्पल, कहा गया है कि कामयाबी जो है ना, पहले होता था कामयाबी दर्द की कोख से पैदा लेता है, लेकिन अब मेरा मानना है कि कामयाबी नॉलेज की कोख से पैदा लेता है ना। तो आपका जो अभी जो क्वेश्चन था कि यदि कुकर में दाल बना रहे हैं और वो 5 सीटी में होना है, और आप घबरा करके 2 सीटी में खोल कर देख रहे हैं, 3 सीटी में खोल कर देख रहे हैं, 4 सीटी में खोल कर, आजीवन वो दाल 5 साल के या 25 साल भी सिस्टम में रह जाएंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पेशेंस बना करके इस सिस्टम में काम करना पड़ेगा। और पेशेंस और बिलीव आपके अंदर में नहीं है तो आप टिक नहीं सकते। बहुत बहुत सटीक एग्जाम्पल दिया सर ने। जो लोग बोलते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में आज भी वो असफल रहा है, बहुत सटीक और बहुत सही एग्जाम्पल दिया सर ने। अगर जिसने इस वीडियो को देखने के बाद, सर की बातों को देखने के बाद, सर की बातें सुनने के बाद इस चीज को अप्लाई करना अपने बिजनेस में शुरू कर दिया कि मेरे भाई जो टेक एंड टाइम पीरियड है, जो 3 साल की लर्निंग है उसको करना है, उस टाइम पे पैसे की रुचि नहीं रखनी है कि मेरे को 10 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, 1 लाख आएगा। आपको अपने सीखने पे ध्यान देना है। जिस दिन आपने सीखने पे ध्यान दे दिया, आप नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर एक निखरे हुए हीरे बन के निकलोगे। सर का नेटवर्क, सर के बारे में जो भी सर की इंफॉर्मेशन देंगे मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सर का नंबर, सारी चीज मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। ओके सर, ओके।